हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार जैसे ही सीयूटी के फॉर्म निकले हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है कि सर सीयूटी का सिलेबस क्या रहेगा 2023 का, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, स्टडी प्लान क्या रहेगा, टॉप मिस क्या है, एज लिमिट क्या होती है सर सीयूटी एग्जाम में हमें बता दो। तो आज मैं आप लोग की सारी क्वेरीज सॉल्व करूंगा। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप मिस जो कि आपके सीयूटी के एग्जाम को लेकर होते हैं। वो ये है कि सर सीयूटी का एग्जाम एक डिफिकल्ट एग्जाम होता है। ऐसा काफी सारे स्टूडेंट समझते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने देखा कि उनको लगता है कि सर जो सीयूटी का एग्जाम होगा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो हम लोग के लिए क्रैक करना ये मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, सीयूटी का जो एग्जाम होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। इजी टू मॉडरेट है। अगर आप लोग 2 महीने लग के मेहनत कर लोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे अपनी प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली आप लोग का सीयूटी का एग्जाम एक ही बार में निकल जाएगा। समझे मेरी बात को, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा जो मिथ निकल के आता है वो ये है कि सर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सीयूटी क्रैक करना इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कोई भी स्टूडेंट चाहे वो एवरेज है चाहे वो टॉपर है, अगर वो अच्छे से मेहनत करता है तो डेफिनेटली वो सीयूटी एग्जाम को क्लियर कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आती उसको ऐसा करने में। सीयूटी एग्जाम कोई ऐसा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। अगर आप लोग लग के मेहनत करते हो डेफिनेटली आप लोग का ये निकल जाता है। तीसरा डाउट है सर हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए सीयूटी एग्जाम क्लियर करने के लिए। वी नीड टाइम टू क्लियर सीयूटी एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 6 महीने चाहिए, 8 महीने चाहिए, 10 महीने चाहिए। अरे एक बात मेरी समझो कि सीयूटी एग्जाम में डोमेन सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं ना। डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से हो गए सर, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़े वही सब्जेक्ट्स हैं, ट्वेल्थ का ही सिलेबस है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो डोमेन सब्जेक्ट्स को तो आप पिछले 11-12 महीने से पढ़ते आ रहे हो ना। तो इसको लेके परेशान नहीं होना कि सीयूटी एग्जाम मुश्किल होगा। ये कुछ भी एग्जाम मुश्किल नहीं है, ये ट्वेल्थ की रिपीटेशन ही है और कुछ नहीं है ऐसा। ट्वेल्थ के एग्जाम को रिपीट करा जा रहा है। अगर आपके ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो समझ लो एंट्रेंस एग्जाम दिया जा रहा है आपके कॉलेजेस के लिए। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एवरेज स्टूडेंट भी क्लियर कर सकता है। कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, 1-2 महीने बहुत होते हैं सीयूटी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। समझे मेरी बात को। अब आती है सर एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है सीयूटी एग्जाम के लिए। बच्चों जो भी बच्चा अभी ट्वेल्थ क्लास में अपियरिंग है, जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है अभी, साथ में जो पास है, पिछले साल पास हुआ है, उससे पहले पास हुआ है, वो दोनों बच्चे जो हैं वो सीयूटी एग्जाम के लिए एलिजिबल है। कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं है। एज सच कोई एज लिमिट नहीं है कि सर मैं 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ। कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है सीयूटी एग्जाम के लिए। समझे मेरी बात को। नेक्स्ट आता है बच्चों सीयूटी का सिलेबस। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है सीयूटी के सिलेबस को लेके। मैं यहाँ पे आपको एक बार पैटर्न बताया था। आपके पास दो तरीके हैं, आप लोग दो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन, आप कोई भी एक लैंग्वेज ले लो जो आप पढ़ते हो ट्वेल्थ क्लास में। लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो। साथ में आप लोग क्या लोगे, साथ में आप लोग 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लो। डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होगा सर, जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़े हैं वो 3 सब्जेक्ट्स आप लोग ले लो। लाइक अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ले सकते हो आप। अगर आप लोग साइंस के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट। अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। 3 डोमेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज। समझे मेरी बात को। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप लोग, एक लैंग्वेज ले लो, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश, हिंदी, जो आपको सही लगे, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो एग्जाम देने में। एक डोमेन सब्जेक्ट ले लो, एक डोमेन सब्जेक्ट ले लो, और साथ में दे दो आप लोग जनरल टेस्ट। ये वाला कॉम्बिनेशन भी आप लोग बना सकते हो। सर पहले वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या, इसमें ये है बेसिकली इंग्लिश का एग्जाम होगा आप लोग का, या हिंदी जो भी आपने लैंग्वेज ली है उसका एग्जाम होगा। तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम होगा। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, कैसा पैटर्न रहने वाला भी बताता हूं आप लोगों को। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़े हैं। सिलेबस भी क्लास ट्वेल्थ का ही रहने वाला है बेसिकली। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, एक लैंग्वेज हो गई। ये वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग की कट ऑफ निकलेगी। या फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लैंग्वेज का, एक डोमेन सब्जेक्ट का और जनरल टेस्ट का। आप लोग ये कह रहे हो कि सर ट्वेल्थ में हमें ज्यादा स्कोर नहीं हो पाया, हमारा ट्वेल्थ में हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप उसको ले लो, लैंग्वेज को ले लो, साथ में जनरल टेस्ट दे दो। सर जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, जनरल टेस्ट का सिलेबस बच्चों रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप लोगों को क्वांट्स पढ़नी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, यानी कि मैथ्स पढ़नी है क्लास 10 तक की मैथ्स पढ़नी है, और साथ में आप लोग को लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है बच्चों। क्या पढ़नी है आपको, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग।
तो बेसिकली ये रहता है कि अगर आप लोग 1 से 1.5 महीना मेहनत करते हो ना बच्चों, 1 से 1.5 महीना आप लोग मेहनत करते हो, तो जनरल टेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है जनरल टेस्ट को निकालना। साथ में डोमेन सब्जेक्ट्स में तो आप लोग बादशाह हो। डोमेन सब्जेक्ट तो आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आए हो, पिछले 9 महीने 10 महीने 11 महीने आप लोगों ने क्या किया, क्लास 12 में डोमेन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। समझे मेरी बात को? अगर आपको दिक्कत आ रही है डोमेन सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग जनरल टेस्ट की तरफ जा सकते हो। दोनों में से जोन सा भी कॉम्बिनेशन आपको सही लगे वो आप बना लो अपने एग्जाम के लिए, सीयूटी के लिए। समझे मेरी बात को? अब आता है सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जो भी आप लैंग्वेज एक्सेप्ट करोगे, जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे, इंग्लिश करोगे, हिंदी करोगे, जोन से भी लैंग्वेज करोगे, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50। 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, और हर एक गलत के लिए, इनकरेक्ट के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। और कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, अनआंसर्ड छोड़ दिया, आपने आंसर ही नहीं किया उसको, तो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, जीरो रहेगा वो। समझे मेरी बात को? करेक्ट पे 5 मिलेंगे, इनकरेक्ट में 1 नंबर कट जाएगा, और अगर आपने अनआंसर छोड़ा है तो जीरो, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। तो टोटल मिला के आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा आपके लैंग्वेज का बोर्ड, लैंग्वेज का सीयूटी एग्जाम। समझे मेरी बात को? ड्यूरेशन क्या रहेगी सर? ड्यूरेशन रहेगी 45 मिनट्स। 45 मिनट्स मिलेंगे आपको अपने लैंग्वेज वाले एग्जाम को देने के लिए। समझे मेरी बात को? डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 45, या फिर 40 करने होंगे आउट ऑफ 50। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग होता है। 35 होते हैं आउट ऑफ 45, या 40 करने होंगे आउट ऑफ 50। वही वाला सेम पैटर्न है, 5 मिलेंगे सही पे, एक गलत पे 1 कट जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होंगे 175 या 200 होंगे। डिपेंड करता है कि 35 क्वेश्चन थे या 40 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, मेरी बात को समझे आप लोग? यहाँ भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे पर सब्जेक्ट के लिए। जनरल टेस्ट की बात करें, 50 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। हर एक सही के लिए 5 नंबर, हर एक गलत के लिए 1 नंबर कटेगा। टोटल मिला के बच्चों ये हो रहा है 250 मार्क्स का। इसमें मिलेंगे आपको 60 मिनट्स। ये रहा बच्चों आपका एग्जाम पैटर्न, जो कि डोमेन सब्जेक्ट्स का भी मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज का भी बता दिया, जनरल टेस्ट का भी बता दिया। समझे मेरी बात को? अब आता है सर बेसिकली कट ऑफ क्या रहेगी। देखो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो कि टॉप मोस्ट कॉलेज है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा इन लोगों की कट ऑफ रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाएगा। देखो बेसिकली 97 से 99 परसेंटाइल रहती है, यानी कि अगर आप लोगों का मैं देखूं डोमेन सब्जेक्ट्स को मिला के, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के पास, और एक आप लोग दोगे इंग्लिश का एग्जाम। समझे मेरी बात को? इंग्लिश के एग्जाम में आपको 40 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 200 नंबर हो गए बच्चों ये। और सेम पैटर्न मान के चलो कि डोमेन में भी आपको 40 करने, 5 नंबर का एक, तो बच्चों कितने हो गए ये? एक सब्जेक्ट में 200 हो गए, और आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट है, तो 600 मार्क्स ये हो गए, 600 ये हो गए, 200 ये हो गए, टोटल हो गए 800 मार्क्स। 800 मार्क्स में से आपको कम से कम भी इसका 95% लेके आना है। समझे मेरी बात को? 95% आप लोग लेके आओगे 800 का। अगर आप लोग 95% ले आते तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे। बट अगर आप लोग 95% नहीं आ पा रही है, अगर आप लोग के 95 परसेंटेज नहीं आ पाई, तो इसको लेके आप लोगों को घबराना नहीं है। और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्सेप्ट करती है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको 760 के अराउंड लेके आने हैं मार्क्स, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट इट डजेंट मीन कि अगर आप लोग के 760 नहीं आए तो आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटली डिपेंड करता है कि बच्चों ने कैसा स्कोर किया है, वो सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। लेकिन मिनिमम आप लोगों को 700 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 800, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग देखोगे इसका पैटर्न, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इजिली हो जाता है ये। समझे मेरी बात को? अब आती है सर टॉप यूनिवर्सिटीज बता दो जो जो सीयूटी के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। सबसे पहले बच्चों प्रीमियम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया अब सीयूटी कॉलेज, जामिया मिलिया ने कर दिया है। साथ में आप लोग के बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट करती है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सारी, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूटी के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। ये सारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी प्लेसमेंट्स काफी अच्छी रहती है हर साल, और ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। समझे? इनकी प्लेसमेंट्स काफी हाई रहती हैं, दिल्ली बेस्ड है काफी सारी यूनिवर्सिटीज, काफी सारी बाहर भी बेस्ड हैं, बाहर के स्टेट्स में भी है, यूपी में, हरियाणा में। तो अगर आप लोगों का सीयूटी का स्कोर अच्छा रहता है तो आप लोगों को डेफिनेटली एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी है, सबकी प्लेसमेंट्स बहुत तगड़ी रहने वाली है इस साल भी। अब देखो बेसिकली क्या रहता है कि सर हम लोग किस तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करें। देखो 3 मैं आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, मैं आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों का जो सीयूटी का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। पहले अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को समझो, आपको क्या आता है, क्या आप लोग डोमेन सब्जेक्ट्स में अच्छे हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग डोमेन सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, तो आप लोग डोमेन सब्जेक्ट्स की तरफ जाओ। समझे मेरी बात को? आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इसको पढ़ रहे हो, पढ़ के आए हो, सब चीजें हैं, तो क्या ही दिक्कत है बताओ। डोमेन सब्जेक्ट्स में अगर आप लोग की कमांड अच्छी है तो डेफिनेटली यार आप लोग का सीयूटी में अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप लोग जनरल टेस्ट की तरफ जा रहे हो ना,
अगर आप लोग जनरल टेस्ट की तरफ जा रहे हो तो आप लोग प्रैक्टिस बहुत करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करोगे सीयूटी के लिए, उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट नहीं मिलेंगे तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा सीयूटी के लिए, जितने भी मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, जिनसे आपका जो स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जनरल टेस्ट सॉल्व करने, अपने आप को समझ लो। अगर आपने अपने आप को समझ लिया ना, डेफिनेटली आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम क्लियर होगा, कि आपको पता है आप डोमेन सब्जेक्ट में अच्छे हो या जनरल टेस्ट में अच्छे हो, किस में आप लोग अच्छे हो। और एक चीज़ याद रखो, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद टाइम बचेगा आपके पास, 1 से 1.5 महीने का जो टाइम बचेगा आप लोगों के पास, मई में होंगे आप लोगों के सीयूटी के एग्जाम। तो जो 21 मई से हैं बेसिकली आप लोगों के इस साल 2023 में, तो जो भी आप लोगों के पास टाइम बचेगा बोर्ड एग्जाम्स के बाद, जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे आप लोगों के, जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हुए आप लोग तुरंत तुरंत स्टार्ट करोगे, इमीडिएट बेसिस पे अपनी सीयूटी की तैयारी कर दोगे स्टार्ट। यह समझ लो कि जो आपकी क्लास 12 है वो 2 महीने और आगे एक्सटेंड हो गई है। समझे मेरी बात को, एक अच्छा कॉलेज लेना आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डेफिनेटली इमीडिएट में स्टार्ट कर दोगे अपनी प्रिपरेशन। समझे मेरी बात को। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ आ गई है। फिर भी कोई डाउट निकल के आता तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।